हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल टैरो डबल वन डबल वन। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। ये रीडिंग है, आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हो, सेपरेशन में जो लोग हो, उनके लिए स्पेशली ये रीडिंग होगी। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो कब वापस आएंगी आपके पास। ठीक है, तो चले उनकी फीलिंग्स, एनर्जी छफा मैं कैंडल्स के थ्रू मैं चेक करूंगी। कैंडल फैक्स ट्रेडिशन होगा यहाँ पर पूरी तरह से, मैं कैंडल्स के थ्रू चेक करने वाली हूँ। तो आपको अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करना है, विजुअलाइज करना है, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है एंड कैंडल की फ्लेम पे आपको फोकस करके उनका नाम आपको 3 पर लेना है। तो चले जानने की कोशिश करती हूँ। तो आपने अपने पर्सन को मेडिटेट कर लीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, एंजल्स प्लीज गाइड करे। सो जनरेटिंग है गाइस, तो जनरेटिंग है, टाइमलेस है। अब जब भी देखोगे उस ट्रांसलेटिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगा एंड टाइमलेस है। ठीक है, एंड पर्सनल के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, चार्जेबल है। ओके, तो आप लोग प्लीज 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 व्हाट्सएप करें। चलिए मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, मेरी एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश करें। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए गाइस। चले मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको मैं वक्त दे रही हूँ। 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, वी आर कनेक्टेड। चले लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक। सो देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पीक हो रही है यहाँ पर, कहने की द एम्पर का एनर्जी पीक हो रही है। तो यहाँ पर जो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फिर बहुत स्ट्रॉन्गली जो एनर्जी आ रही है, तो एरिस हो सकता है आपका पर्सन, एरिस ड्यू सेक्रेटरियस हो सकता है। एरिस सबसे ज्यादा एरिस की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि ये पर्सन काफी एरोगेंट है, काफी एग्रेसिव है। तो ये हमारे पास जो एनर्जी आ रही है ना, मैं जो पीक कर रही हूँ ना, ये एक ऐसी एनर्जी है ये पर्सन का कि जो कि अपना चलाते हैं, दूसरे को कम मानती है। तो इस पर्सन को खुद पर ज्यादा विश्वास है। इस पर्सन को ना जो एक्सपीरियंस पास्ट से मिले थे, इनको ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन ने दुनिया देख रखी है। इस पर्सन का गुस्सा, ईगो तो आप जानते ही हो, ठीक है, कि कुछ ज्यादा ही है। तो यहाँ पर इस पर्सन ना इस एनर्जी में बहुत रहते हैं। ठीक है, हाँ थोड़े इमोशनल भी है, बट इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना दिमाग को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको इस टाइम ऐसा फील हो रहा है, ये पर्सन सोच रहा है, फील कर पा रहा है कि दिमाग को यूज करते करते ना दिल की सुनना ही इन्होंने जैसा बंद कर दिया है, और अभी ये रिश्ता टूट चुका है। तो इस रिश्ते को बनाना थोड़े मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीजें सोचते हुए ये इंसान बहुत ज्यादा ना डिप्रेस्ड मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, किसी को बता भी नहीं पा रहा है, अपने ही अंदर सारी चीजों को दबा कर बैठे हैं, ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, बट हाँ करंटली आपके पार्टनर जो है आपको बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डे नाइट ये आपके पार्टनर आपको इतना इतना याद कर रहे हैं ना गाइस, कि कहीं ना कहीं आप इनके यादों में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो यस ज्यादा चांसेस भी है, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, जिसके वजह से आप उनकी तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट होते जा रहे हो। ओके, तो आप उनको उल्टा याद कर रहे हो।
ऐसी एनर्जी आ रही है। अब दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं याद तो कर रहे हो। देखो आप तो याद कर रहे हो ना, इसीलिए तो रीडिंग तक आए हो ना। ओके, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा ये जो पर्सन है जिनके साथ डील कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत बड़ा इरेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, या फिर एटलीस्ट आप दोनों की कनेक्शन में ये बहुत ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पे देख रहा है कि आप लोगों से कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। मुझे यहाँ पर ब्लॉक भी नजर आ रहा है, तो आप दोनों ब्लॉक्ड हो या फिर आप उनको ब्लॉक करके रखा है और उन्होंने आपको कर रखा है। तो करंट फीलिंग्स देखिए मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान ना जमींदारियों से कहीं ना कहीं जमींदारियों से बहुत भागते हैं। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी पी खड़े जमींदारी से भागते हैं। मतलब देखिए इन्होंने हो सकता है पहले आपको घोस्ट कर दिया, ठीक है, आपको कुछ बिना बताए चले गए। तो ये इंसान ना कमिटमेंट से भागते हैं, जमींदारियों से भागते हैं। तो कमिटमेंट फोबिया है इस पर्सन का, ये हो सकता है जिनसे भी ना डील कर रहे हो आप, ठीक है। और ए पर्सन करंटली जो है ना आपके साथ फ्यूचर चाह रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, फैमिली चाह रहे हैं आपके साथ ही, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। ओके, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर डेस्टिनी में होगा, अगर भगवान चाहेंगे, ऊपर अल्लाह चाहेंगे, ऊपर अल्लाह चाहेंगे तो चीज हो जाएगी। तो इस पर्सन की करंट एनर्जी मुझे ऐसी लग रहा है कि इनकी एक मेंटेलिटी करंटली बनी हुई है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगी। ओके, सो अगर होना होगा तो अपने आप ही हो जाएगा। और इसी तरीके की चीज की वजह से ये इंसान एफर्ट्स चाह के भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यह देख रहा है कि आपके जो पर्सन है ये पर्सन ना इंस्टेबल भी हो सकता है, या फिर एक ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं रहती है इनके बातों में। तो हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, इनको बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है आप दोनों के बीच, क्योंकि इमैच्योर सा नजर आ रहा है आपके पर्सन। जो भी है एज कुछ भी हो जाए, ओके। एंड इंसान जो है ना ऊपर अलो पे छोड़ के रखा है इस कनेक्शन को। सो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर बात होने होगी तो भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर देंगे कि अचानक से बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसके वजह से हो सकता है कि एक कुछ एफर्ट से नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इनके फीलिंग्स ये है कि आपके लिए एफर्ट्स और डाले, आपके साथ घर बसाए, आपके साथ फैमिली बनाए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, बैलेंस करे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, आपके साथ इनका जो कनेक्शन है जो स्टैग्नेंट करके रखा हुआ है वो हट जाए। क्योंकि ये जो इंसान है ना ये आपके सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ लवर हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं एंड आपको बहुत मिस भी करते हैं, ठीक है। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, ये एनर्जी आ रही है। एंड आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हो। मुझे लग रहा है कि आप भी जानते हो कि पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, आपको भी ऐसा ही वाइब आती है। ओके, और दिखती हूँ यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स एंजल्स, देख लेती हूँ। प्लीज गाइड करें। सो इस टाइम में पर्सन जो भी है आपको बहुत मिस करते करते इंसान कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करने लगे हैं। हाँ, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ा तो है, बट ये पर्सन इतना ही आपको सोच रहा है, इतना ही आपको सोच रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। आपको भी इनकी बहुत याद आ रही है, आपको भी इनके साथ बात करने की बहुत मन कर रही है, आपको भी इनको देखने की बहुत मन कर रही है। और इन्होंने अभी तक आपको ना बोलना नहीं चाहते बात। अभी हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट है या फिर ब्लॉकिंग है, ठीक है, बट ये नहीं चाहते कि आपको बताए ये चीजें, ठीक है, आपको पता चले। बट हाँ, ये चाहते हैं कि आप कुछ इनिशिएट करो, आप सामने से आकर उनसे बात करो, उनसे मिलो। तो अभी तक हो सकता है कि इस पर्सन ने क्लियरली नहीं बोला है, मूव ऑन हुए हैं, या फिर उनको आपके साथ रिश्ता कम करना है कि नहीं। अचानक हो सकता है कि एक गायब हो गई हो और अभी भी आपको ही चाहते हैं,
इस टाइप की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। ठीक है, कि वो क्या करें, वो समझ नहीं पा रहे बात। तो ऐसे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स नजर आ रही है, लेकिन एक नई शुरुआत ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ ही चाहते हैं guys, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो, ठीक है, बातचीत बंद हो जाए, आप दोनों अलग हो जाओ, बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत मिस करते नजर आ रही है। बातें आपसे करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि फैमिली की वजह से डरते हो, फैमिली डोमिनेटिंग हो इनकी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मैंने कहा लेजी, इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान उठाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बोझ जैसा लगता है उनको, ठीक है। तो ऐसे इस पर्सन की मेंटेलिटी हो सकता है, ठीक है, जिसके वजह से इंसान जो है ना एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ फील यही कर रहे हैं करंटली ऐसी। ओके, अच्छा, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए और देख लेती हो। ओके, सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पर्सन फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इंसान जो है ना, ये इंसान आपसे फॉरगिवनेस मतलब एपोलॉजी चाहते हैं, माफी ये इंसान चाहते हैं आपसे। तो हो सकता है कि पास्ट में जो है इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आपको बिना बताए चले गए, आपको किसी चीज का हिंट्स नहीं दिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने फैमिली की बात मानकर किसी और से एंगेजमेंट कर ली, किसी और से शादी कर ली, या फिर फैमिली का सोचकर इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा, ठीक है। और आपको पता भी नहीं ढंग से कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। तो कुछ लोग हो सकता है कि इन्होंने आपसे चीट भी किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बताए नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया, और आप हमेशा वेटिंग में रह गए कि कब ये आकर खुलकर आपको बताए, या जो आपको कब कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तो ये इंसान आप जो है ना आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ढंग से रिश्ते को निभाए नहीं, और इस रिश्ते में अपनी बात ही रखी और सबको कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो ये पर्सन जानते हैं कि आपसे अगर वो माफी मांगे तो शायद आप उन्हें माफी कर दोगे, ठीक है। ये हो सकता है किसी किसी के लिए। कहीं ना कहीं इंसान जानता है, इस बात को विश्वास भी करते हैं कि आप उनकी एक हैप्पी प्लेस हो, और ये चाहता है कि ये आप खुल के एक्सप्रेस करें चीजों को, जो भी इन्होंने पास्ट में किया। गिल्टी है इस बात का, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने इनको कभी माफ नहीं किया तो शायद ये कभी लाइफ में अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो इंसान है इनका ऐसा लगता है कि देखिए, हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान जजमेंटल थे आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव हुआ करते थे, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल सीरियस नहीं थे। तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि जो इंसान सोचा वो उनकी सारी जो है ना मन गणंती है, मतलब मन मुताबिक, लाइक उसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है ये सारे थॉट्स का। जब ये निगेटिव हुआ करते थे तब इनको पता चल जाते थे, ठीक है, जिस वजह से इंसान ना नेगेटिव हो जाते थे आपको लेकर। क्योंकि जो परसेप्शंस इन्होंने आपको लेकर बनाई थी, कनेक्शन को लेकर बनाई थी, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है रियल लाइफ में। वो बेफालतू की बातें थे, बेफालतू की थॉट्स थे, ठीक है। ऐसे इस पर्सन को फील हो रहा है करंटली। ओके, सो पर्सन इस बात के डर तो रहे हैं आपके पास आने के लिए, कैसे आपके साथ कम्युनिकेट करें, कैसे इनिशिएट करें, कहाँ से शुरू करें, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें आप दोनों के बीच ठीक हो सकता है। ये मेहनत करे तो, ठीक है, ये अगर एफर्ट लगाए तो चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकता है, बैलेंस में आ सकता है। इनको पता है कि अगर ये एक स्टेप लेते हैं चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन ये लेते नहीं है, ठीक है। चलो, सॉरी की एनर्जी आ रही है, फेथ की एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंसान जो है ना डेफिनेटली फेथफुल है आप दोनों की कनेक्शन को लेकर। हो सकता है कि इंसान रिलीजियस, कहीं ना कहीं रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते पे फेथ बनाकर रखा है। एंड ये पर्सन खुद से नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनको जो है ना ऊपर वाले पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, भगवान हम दोनों को फिर से करीब लेकर आएंगे ही आएंगे। तो हो सकता है कि इस पर्सन को आपको फेस करने से डर लग रहा है, ठीक है, करंटली। तो लेजी हो सकता है, बहुत ज्यादा कुछ करने की एनर्जी में नहीं है फिलहाल के लिए। ओके, तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। और देख लेती हूँ,
और एक एनर्जी आ रही है कि पर्सन कहीं ना कहीं जो भी होता है आप दोनों के बीच में, अगर झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, कन्फ्लिक्ट होती है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएट नहीं करना चाहते, ठीक है, कुछ करना ही नहीं चाहते अपने तरफ से, लाइक झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि होना ही था, हो गए, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आप लाइक कहीं ना कहीं आप में हो सकता है कि इनको कुछ बोल दिया, कुछ बुरी बातें बोल दी, जो हो सकता है कि आपने मेन भी करी, ठीक है, कि पर्सन ना ऐसा ही है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रही कि इसका सही का पता चल गया, ठीक है। अगर लाइफ कहीं ना कहीं, अगर लाइफ जैसे कि ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गए, तो इनको ऐसा लगे कि ये चीज होना ही था, भाग्य में थे, ठीक है। शायद उनकी लाख में नहीं हो आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में आप नहीं हो, तो चलो क्यों एफर्ट्स डालना। तो ऐसे इस पर्सन की ना एनर्जी फिलहाल के लिए ऐसी चल रही है, ठीक है। तो चले फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है करंटली, ये एनर्जी चेक करती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, तो देखिए, तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है किसी तरह का, तो वो हटेगा, बहुत जल्द हटेगा। हो सकता है कि 12 डेज के अंदर हट सकता है, या फिर 7 वीक्स के अंदर हट सकता है, ठीक है। यस, ऐसी एनर्जी जो बातचीत नहीं हो रही है अब दोनों की, वो हटेगी, एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, वो हटेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इंसान आएंगे आपके पास वापस, ये इंसान आपको ऑफर देंगे। देखिए, इस पर्सन की फीलिंग्स है, प्यार है, चाहते कुछ और लेकिन करते कुछ नहीं है, ठीक है। चाहते कुछ और, लेकिन जो करते हैं ना, वो चाहते नहीं, बट कर भी लेते हैं। लेकिन बहुत जल्द मुझे नजर आ रहा है कि इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत जल्द होगा, ओके। एंड ये इंसान जो है ना, अपने आप को ओपन अप करेंगे, और अगर एक किसी गलत इन्फ्लुएंस में थे, तो उसी में से भी कहीं ना कहीं निकल कर ये आपके पास आएंगे, ओके। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इंसान जो आपको अप्रोच करने आएंगे ना, तब आप इस इंसान को शायद एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हो, ठीक है। बिकॉज या तो आपके पास ऑप्शंस रहने वाले हैं, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, आप कुछ बेटर डिजर्व करते हैं लाइफ में, या फिर हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आपके पास आए तो आपको वो चीज कहीं ना कहीं डाइजेस्ट ना हो, ये एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो आपके पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा लगे कि नेक्स्ट जो है ना, आपके पर डिपेंड करे कि आप क्या डिसीजन लोगे, आप क्या डिसाइड करोगे। तीनों ने, अगर ऐसा भी हो सकता है इन्होंने शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली, आप एक किस मुंह से वापस आ रहे हैं आपके पास, शायद आप ये बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, इस वजह से हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ही ना करो। लेकिन मुझे जो देख रहा है ना, फ्यूचर जो है आपकी, वो बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर ये इंसान मैरिड वगैरह नहीं है, सिंगल है, ठीक है, कनेक्शन में थे, तो ये इंसान पहले तो आपसे बात करेंगे, ठीक है। देन हो सकता है कि आप दोनों की जस्ट नॉर्मल कैजुअल बातें हो, ठीक है, पास्ट को लेकर भी बातें हो। देन धीरे धीरे जो है ना, आप लोग ओपन अप करो। देन फिर से हो सकता है कि बातचीत ज्यादा ना करो, कम करो, फिर एक टाइम ऐसा हो कि फिर एक इंसान आपको अप्रोच करे, फिर आप दोनों मिलना जुलना स्टार्ट करो, तो ग्रेजुअली रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, फिर आप लोग कमिटमेंट पे जाओ, देन मैरिज भी होने की चांसेस मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों का कनेक्शन जो है खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे इस जरूर नजर आ रहे हैं कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, ओके। तो बस आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि इस पर्सन को अपनाने की, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम चीजों को लेकर सेटल हो रहे हो लाइफ में। लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप खत्म नहीं हुई है, अगर आप ही नो कांटेक्ट है, लेकिन कनेक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी, और वो मैरिज में भी बदल सकती है। अगर आप लोग अभी सिंगल है, ठीक है, या फिर चाहते हैं शादी मैरिज करना, तो हाँ, आपकी जो
कनेक्शन है वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है, चांसेस है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज लग रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटीज नजर आ रहे हैं मुझे कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या फिर आप मूव ऑन हो जाओगे या फिर आप उन्हें अपनाओगे। अब धीरे 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 आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगी और फिर कमिटमेंट में, मैरिज में बदलेगी। लेकिन आपके ऊपर पूरे तरीके से रहेगा ये चीज, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली वापस आएंगे, ठीक है, और आपको पाना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स जो है वो आपको मौका देगी। क्यों मौका देगी? हो सकता है कि आपने जो है बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, आप जो है लॉयल रहे हैं, आपने जो है अच्छे तरीके से इस कनेक्शन को रखने की कोशिश की थी, तो आप जो डिसाइड करोगे ना उसके अकॉर्डिंग एक कनेक्शन बनेगा या तो टूटेगा। ओके, ऐसे एनर्जी आ रही है। जरूर इंसान आएंगे, जरूर इंसान आपके पास आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। इनके तरफ से जो एक्टिविटी सबको नजर आएगा, शायद आपने कभी ऐसा एक्सपेक्टेशन से नहीं रखे थे इनसे, तो वो चीज आपको देखने के लिए मिल सकता है किसी किसी के लिए। चलिए कुछ मैसेज पे चेक कर लेती हूँ इस पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेज, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, गाइड कीजिए। तो जो लोग नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली ये टाइम बदलेगा, इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनिशिएट करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, जरूर से जरूर कुछ ना कुछ एफर्ट्स इंसान जरूर से जरूर लगाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करें कि आप क्या करोगे, कौन सा डिसीजन आप लोगे। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग। डेफिनेटली पर्सन जानते हैं कि सारी चीज़ों को खराब इन्होंने किया है, सारे मिस्ड अप इन्होंने किया है। ये पर्सन सारी चीज़ों को जानते हैं, गलती को भी मानते हैं, सो इसलिए पर्सन रिग्रेट में जी रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लीज़ डोंट फोकस ऑन हु वांट्स मी, आई वांट यू। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप इस पे फोकस मत करें कि कौन उनको चाह रहे हैं, ये सिर्फ आपको ही चाहते हैं। इन पे फोकस करें कि वो आपको चाहते हैं स्पेशली, ठीक है। आई लव यू फॉर एवर, आई विश आई कुड सी यू अगेन। इस पर्सन आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं, दिस पर्सन लव्स यू लॉट। सो पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत प्यार करता है, प्यार में पागल है जैसे कहते हैं। बट कहीं ना कहीं इंसान बहुत ईगो, इनके इतना ईगो है ना, ये आपको बोल भी नहीं पाते, दिखा भी नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बड़े पर्सन ऐसा विश करते कि फिर आप दोनों एक साथ हो जाओगे, ठीक है, एक साथ मिलोगे अगेन। आप दोनों को रिश्ता एक साथ आप दोनों मिलने की चांसेस आप दोनों को मिलेगा। आई हैव रिग्रेट्स, पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट्स है गाइस, पर्सन का बहुत रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विल वो एक्सेप्ट मी अगेन, यस और नो। इस पर्सन डेफिनेटली देखिए वही आई है बात जो मैंने कही, ठीक है। ये पर्सन आपको पूछना चाहते हैं क्या आप उनको फिर से मौका दोगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे, यस और नो जानना चाहते हैं। डर तो है इनका, ठीक है। I broke your heart and now I am dealing with my karmic past. So definitely पर्सन कुछ पास्ट, देखिए इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कुछ ना कुछ कर्मा पर्सन फेस कर रहे हैं इस टाइम। ये पर्सन जानते हैं कि आपको हार्ट ब्रोक किया, ठीक है, हार्ट ब्रोकन आपको एनर्जी दिए, कहीं ना कहीं इनके वजह से आप बहुत हार्ट हुए हो, तो ये पर्सन अभी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं कि इनकी आपकी कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा करने से इनको एक कर्मा भुगतना पड़ रहा है। आई एम रियली रेडी टू कमिट। पर्सन डेफिनेटली मैंने कहा ना, कमिटमेंट देने से पर्सन भागते थे पहले, कमिटमेंट फोबिया हो सकता था, बट पर्सन अभी रेडी है आपको कमिट करने के लिए। आई ट्रस्टेड यू, पर्सन डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करते हैं गाइस। इनका ट्रस्ट इशू पहले था तो पर्सन आपकी डेफिनेटली इस टाइम आपको ट्रस्ट तो करते हैं। आई कांट स्टॉप ड्रीमिंग अबाउट यू, पर्सन आपको लेकर काफी सारे ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम करते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, चीजें ठीक हो जाए, आप दोनों की फेवर में आ जाए। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, पर्सन डेफिनेटली बहुत सारे हो सकते हैं आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे ड्रीम्स इस पर्सन को अभी आ रहा है, ठीक है, या आ रही है। ये पर्सन बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं, या ड्रीम्स में आप आ रहे हो या आपके ड्रीम्स में ये पर्सन आ रहे हैं, ये हो सकता है। ये सोल कनेक्शन बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को सपने में भी देख रहे हो, ड्रीम्स में भी आ रहे हो आप दोनों एक दूसरे के सामने, ठीक है। आई डे ड्रीम अबाउट अ लाइफ विथ यू, पर्सन डेफिनेटली देखिए ये पर्सन 24/7 आपको लेकर सोचते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है, कि आप उनके साथ हो, आप दोनों की लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहा है। आई कीप अ क्लोज आई ऑन योर सोशल मीडिया, तो पर्सन डेफिनेटली सोशल मीडिया पे नजर रखे हैं। आई विश आई कुड टेक ब्रेक, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट। ये पर्सन डरते हैं आपसे मिलने से। ये पर्सन ऐसा विश करते हैं कि शायद वो जो बात आपको बोले थे, ठीक है, वो सारे बात वो पर्सन वापस
और भूल जाए, यही चाहते हैं। ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपने पसंद है। पसंद एपिसोड को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कितना रेजोनेट हुआ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। एंड वीडियो को क्लेम करने के लिए 1111 जरूर लिखें। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।